नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या नीतीश कुमार और जदयू को जिस बात का डर था वही होता हुआ बिहार में नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। देखिए, जैसे जैसे बिहार में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गुड़ागणित बैठाया जाने लगा, यानी कि जो सियासी बिसातें होती हैं वो बिछाई जाने लगी हैं। मेन टक्कर जो मानी जा रही है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच मानी जा रही है, यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच मानी जा रही है। जेडीयू लगातार ये मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही भी जाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आपको याद होगा कि कल एक बयान सामने आता है निशांत कुमार का, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। वो कहते हैं कि अमित अंकल ने ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स में। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो दूसरी ओर बीजेपी के ही बड़े नेता क्यों किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बयान देते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद कान खड़े हो जाते नीतीश कुमार और जेडीयू के। अब ये सब बातें जहां चल रही है, वहां जो छोटे राजनीतिक दल हैं जो लगातार अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम नाम लें उसमें तो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो पशुपति पारस हो और चाहे वो मुकेश साहनी हो, हर कोई अब अपनी सियासी बिसात बिछाने के लिए तैयार बैठा है। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने किस तरह कहा कि हमको लगभग 40 सीट दी जाए जिससे हम लगभग 20 सीट तो जीत लें। अब यहां पर पशुपति पारस जो हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर एनडीए का साथ छोड़ दिया है, बड़ा झटका दे दिया है और कहा है कि हम एनडीए के साथ नहीं, क्योंकि एनडीए हमारी सुनता ही नहीं था, हमको तवज्जो ही नहीं देता था। अब यहां तीसरा जो एक उभर कर पॉलिटिकल चेहरा सामने आया है वो बिहार में मुकेश साहनी आए हैं। मुकेश साहनी महागठबंधन के साथ है, लेकिन बीच में एक बात होने लगी कि क्या वो एनडीए जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो मुकेश साहनी ने कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े। लेकिन मुकेश साहनी का एक बयान बड़ी चर्चा में है, जब मुकेश साहनी ये कहते हैं कि लगभग 2 से 3 दर्जन सीटें हमको मिले, हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हम बनेंगे डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो सीटों का गुणागणित है, सीटों का जो मोल भाव है वो बिहार में शुरू हो चुका है और जो छोटे राजनीतिक दल हैं, वो चाहे वीआईपी हो, चाहे पशुपति पारस का राजनीतिक दल हो, चाहे जीतन राम मांझी का हम हो, सब वहां पर अपनी अपनी गोट सेट कर रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर मुकेश साहनी है, मुकेश साहनी के दल में एक बड़े अधिकारी ने ज्वाइन किया है, यानी कि अपना इस्तीफा दे दिया है। आईजी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिया है। नाम है मोहम्मद नूरुल होदा, 1995 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं, रेलवे में आईजी के पद पर तैनात थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुकेश साहनी के सामने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी में वो शामिल हो गए। ये माना जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और इससे पहले भी कई उदाहरण आ चुके हैं जब खाकी वर्दी छोड़कर लोगों ने खादी पहनी है, यानी कि नेता बन गए हैं। अब बिहार में भी कुछ इस तरह का आ रहा, बताया जा रहा है कि जो ये अधिकारी मोहम्मद नूरुल होदा ये वक्फ को लेकर भी नाराज थे, जो वक्फ कानून बना उसको लेकर भी नाराज थे। बहरहाल इसके पीछे सब सियासी समीकरण है कि उनको चुनाव लड़ना होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, हम ज्वाइन कर लिए। लेकिन यहां पर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरह से मुकेश साहनी चर्चा में है, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो मुकेश साहनी ने कहा दिलीप जायसवाल से मेरे संबंध अच्छे हैं, व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। वही जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने जो आरोप नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में लगाया कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, उसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि कल जो तेजस्वी यादव, यानी कल, इससे पहले जब मुलाकात उन्होंने दिल्ली में की थी
राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात हुई थी, लेकिन अभी बात सामने नहीं आई कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, कितनी सीटें आरजेडी खाते में जाएंगी। लेकिन दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की, पहले उसके बारे में बताएं, वहां से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पसारे। कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि हम राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाली पार्टी नहीं बनेंगे। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस झोला ढोने वाली पार्टी बनकर रहे। अब एक तरफ जेडीयू संशय की स्थिति में है कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नायब सिंह सैनी का बयान आता है, फिर कान खड़े हो जाते हैं नीतीश कुमार और जेडीयू के। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार तेजस्वी यादव आरजेडी पर आरोप लगा रहे कि कांग्रेस को झोला पकड़ाना चाहती है आरजेडी, और कांग्रेस पुरानी पार्टी, तो कांग्रेस को बात समझनी होगी कि उसको झोला उठाना है कि क्या करना है। लेकिन सीधी सीधी बात है, एक धड़ा एनडीए, एक धड़ा इंडिया अलायंस, बीच का वहां बिहार में कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ये दो आपस में टकराएंगे। अब कौन किसके पाले में लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़े बीजेपी, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये सबको दिख जाएगा। और नीतीश कुमार जिस तरह से हरकतें करते हैं, जिस तरह से बयान देते हैं, उनके वीडियोस भी वायरल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, क्योंकि लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि 75 साल जो है मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर देती है बीजेपी, तो क्या नीतीश कुमार को भी शामिल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लेकर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति की बात है तो बिहार में दो धड़े हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, और यहां पर जेडीयू और बीजेपी में अंदर खाने कुछ चल रहा है कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर यह बात क्लियर है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो नायब सिंह सैनी को इस तरह का बयान सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं देना चाहिए था। बहरहाल जो छोटे राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो बिहार में अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं और डिप्टी सीएम तक का सपना देख रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, खुद ही उन्होंने कहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, और जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, तो ये छोटे दल हैं, ये अभी गुणा गणित बैठा लें। जीतन राम मांझी 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, पशुपति पारस कह रहे हैं हम पूरी 243 सीटें हैं उस पर अपनी हम तैयारी करेंगे। वही एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ है, लेकिन हमको 2-3 दर्जन सीटें मिल जाएं। तो ये जो छोटे राजनीतिक दल हैं ये बड़ा खेला कर सकते हैं बिहार में। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि ये जो राजनीतिक दल है ये किसकी ओर जाते हैं। अभी एनडीए छोड़ के पशुपति पारस जो है वो इंडिया अलायंस की ओर जाते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं महागठबंधन के साथ है, देखते हैं वो कब तक महागठबंधन के साथ रहते, कितनी सीटें उनको मिलती हैं। और जीतन राम मांझी तो सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमसे तो झूठ बोल दिया बीजेपी ने, वादा खिलाफी कर दी, और नाराज है कि हमको इतनी सीटें दो, यानी कि 40 से 50 सीटें दो, तब हम 20 सीटें लाएंगे, तब हमारी सरकार में वैल्यू होगी, क्योंकि विधायक ही नहीं होंगे तो अपनी हम वक़्त अपनी वैल्यू कैसे सामने वाले नेताओं को बताएंगे। लेकिन बिहार में जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, 7-8 महीने बचे हैं चुनाव आने में, उससे पहले राजनीति अपनी पूरी जोरों पर दिखाई दे रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।